महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक नया स्क्रीन प्ले लिखा जा रहा है। ये सियासत का स्क्रीन प्ले, एक पूरी की पूरी फिल्मी कहानी देखने को मिली। अब इस राज्य को एकनाथ शिंदे के रूप में नया मुख्यमंत्री मिल चुका है और डिप्टी सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने सत्ता में वापसी की है। ये वही एकनाथ शिंदे हैं जो कभी शिवसेना में अभिन्न अंग माने जाते थे, लेकिन अब दोनों में दरार आ चुकी है। कहा जाता है कि उद्धव और शिंदे के बीच में एक फिल्म ने दरार डाल दी। आज हम आपको इस रिपोर्ट में उस फिल्म के बारे में बताएंगे जिसके कारण महाराष्ट्र में ठाकरे का राज समाप्त हो गया और शिंदे का राज आरंभ हो गया। जी हाँ, एक फिल्म इसका कारण हो सकती है और ये महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक फिल्म की वजह से इन दोनों के बीच में दरार आ गई। 13 मई को मराठी फिल्म धर्मवीर रिलीज हुई थी और मुकाम पोस्ट ठाणे की स्क्रीनिंग के समय घटी एक घटना को आज एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे में दरार की अहम वजह माना जा रहा है। ठाणे के कट्टर शिव सैनिक रहे आनंद दिघे पर बनी इस फिल्म की स्क्रीनिंग में ये दोनों नेता पहुंचे थे, लेकिन उद्धव आदि फिल्म से उठकर चले गए थे। आनंद दिघे एकनाथ शिंदे के गुरु थे, इस बात को याद रखिए। बाद में पत्रकारों को उद्धव ठाकरे ने बीच में जाने की वजह बताई थी। दिघे उन्हें इतने प्रिय थे कि वो फिल्म में भी उनकी मौत होते नहीं देख पाते, लेकिन उनके जाने की वजह कई और मानी जा रही है। एकनाथ शिंदे ने 27 जनवरी 2022 को इस फिल्म की घोषणा की थी और अगले 4 महीने में ये रिलीज हुई। फिल्म में सबसे पहले उन्हें ही धन्यवाद दिया गया तो दिघे को गुरु पूर्णिमा पर शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के पांव धोते दिखाया गया। एक अन्य दृश्य में खुद शिंदे भी दिघे के पांव धोते नजर आए। एक समय ऑटो चालक रहे शिंदे को दिघे द्वारा किस प्रकार ठाणे के नेता के रूप में स्थापित किया गया, इसका भी विस्तार से वर्णन फिल्म में है। शिंदे के खुले प्रमोशन के बीच उद्धव का उल्लेख केवल दिघे द्वारा उन्हें महाराष्ट्र का भविष्य बताने में हुआ। दूसरी ओर शिंदे ने बड़ी संख्या में फिल्म के टिकट खरीदकर आम लोगों में बांटे ताकि जता सकें कि वो ही कट्टर शिव सैनिक दिघे के सच्चे राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। भाजपा से नाता टूटा तब भी वो नाखुश थे। शिंदे मन से भाजपा शिवसेना में टूट के हमेशा से खिलाफ रहे। कार्यकर्ताओं के बीच में वो खुद को तोड़ने वाला नहीं, जोड़कर चलने वाला नेता बताते रहे। ये भी एक वजह थी कि कांग्रेस एनसीपी के साथ महाविकास आघाड़ी सरकार में शिंदे को फडणवीस सरकार के समय जैसी खुली छूट नहीं मिली, बल्कि शिंदे के करीबियों पर आयकर के छापे पड़े तो सीएम उद्धव ने उन्हें खुद ही मामला सुलझाने को कहा। शिंदे ने वरिष्ठ भाजपा नेताओं की मदद से बड़ी राशि चुकाकर मामला सुलझा तो लिया, लेकिन तब तक खुद को दरकिनार किए जाने से उनकी नाराजगी काफी बढ़ चुकी थी। मतभेद के बाद भी निर्भरता बनी हुई थी उद्धव ठाकरे पर, इसको भी समझना जरूरी है। बाल ठाकरे और दिघे में कुछ शुरुआती मतभेद रहे तो उद्धव और शिंदे में भी कुछ मतभेद रहना सामान्य माना गया। हालांकि शिंदे जैसी उद्धव के खिलाफ खुली बगावत दिघे ने भी कभी बाल ठाकरे के खिलाफ नहीं की थी, किसी ने भी नहीं की थी। ठाणे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शिवसेना शिंदे पर निर्भर थी तो उद्धव के लिए भी शिंदे महत्वपूर्ण थे। दोनों की इंटरडिपेंडेंसी थी। शिंदे को उद्धव की जरूरत थी और उद्धव की भी बहुत ज्यादा जरूरत शिंदे की थी। फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाया है और ये हम देख रहे हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे को आगे कर दिया। अब ये उन्हें करना पड़ा है या उन्होंने खुद बड़ा दिल दिखाया या प्रस्ताव रखा है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है उससे ये बात तो तय हो गई है कि कहीं ना कहीं फडणवीस ने भी अनमने ढंग से इस निर्णय में सहमति जताई है। उनके पास कोई चारा नहीं था इस बात को मानने के अलावा। कहानी एक बार फिर उसी फिल्म की तरफ जाती है जो धर्मवीर के नाम से रिलीज हुई थी। दरअसल धर्मवीर एक ऐसी कहानी है जहां पर आनंद दिघे, जो कि एकनाथ शिंदे के गुरु माने जाते हैं, उन्हें ठाणे का बाल ठाकरे कहा जाता था। थे वो भी बाल ठाकरे के चेले या बाल ठाकरे को बहुत मानते थे। उनके तेवर, उनके बोलने का अंदाज, उनकी राजनीति का अंदाज भी ऐसा ही था जैसा कि बाल ठाकरे का रहा। पूरी तरह से वो प्रेरित थे और उन्हीं के शागिर्द रहे एकनाथ शिंदे। बाद में ठाणे में उनकी जितनी विरासत थी दिघे की, वो एकनाथ शिंदे ने ही संभाली। एकनाथ शिंदे हमेशा से दिघे के नाम को आगे रखते थे। उन पर जो फिल्म बनी उसमें एकनाथ शिंदे के विषय में ज्यादा दिखाया गया, आनंद दिघे के बारे में ज़्यादा दिखाया गया और धर्मवीर उनकी फिल्म थी तो निश्चित तौर पर जितना जितना जीवन में बाल ठाकरे का या उद्धव ठाकरे का योगदान था उतना दिखाया गया, लेकिन ये बात पची नहीं उद्धव ठाकरे को, ऐसा भी कई लोग मानते हैं।
कई लोगों का मानना है कि जिस तरीके से इसमें लार्जर देन लाइफ दिखाया गया है आनंद दिघे को, और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे का कद भी बहुत बड़ा दिखाया गया है, उससे उद्धव ठाकरे बहुत खुश दिखाई नहीं दे रहे थे। उद्धव ठाकरे कार्यकर्ताओं के बीच में उतने एक्टिव नहीं रहे, ना ही वो जमीन से जुड़े हुए नेता कभी माने गए हैं। दरअसल उन्हें ये सब कुछ विरासत में मिला था। वो बाल ठाकरे के बेटे थे। बाला साहब ठाकरे खुद चाहते थे कि उद्धव ये सारी चीजें संभाल लें, लेकिन बाला साहब ठाकरे की तरह उन्हें जमीन पर काम करने का, जमीन पर लड़ने का मौका नहीं मिला था, तो उनकी तैयारी वैसी नहीं थी। हाँ, शिंदे के साथ ये सब था, इसीलिए वो बाल ठाकरे की विरासत को भी समझते थे, उन दांव पेचों को भी समझते थे जो उन्होंने लोगों के बीच जाकर खेले या शिव सैनिकों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए जो काम आ सकते थे। और यही वजह है कि आज भी एकनाथ शिंदे के साथ ज्यादातर विधायक आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो पार्टी का कैडर होगा, कार्यकर्ता होगा, वो भी एकनाथ शिंदे के साथ दिखाई देगा, क्योंकि उद्धव में वो चार्म नहीं रहा, और जो चार्म एक समय पर आनंद दिघे में था या एकनाथ शिंदे में आज देखने को मिलता है, या राज ठाकरे में संभावित तौर पर हो सकता था, लेकिन राज ठाकरे पहले ही पार्टी में किनारे कर दिए गए थे। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कैसे महज एक फिल्म की वजह से शिंदे और उद्धव में दरार पड़ गई। दरार इतनी गहरी खाई में तब्दील हो गई कि उद्धव की सरकार चली गई, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, फडणवीस का सहारा मिला। बेशक फडणवीस भी भारी मन से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अब वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और शिंदे मुख्यमंत्री। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।